नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। इस वक्त इस्लामाबाद कंटेनर्स का शहर बना हुआ है। ड्राई पोर्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रात के इस पहर अभी तक सिर्फ पार्शली कुछ रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन क्रेनें यहाँ मौजूद हैं। किसी भी टाइम पे ये रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। ये वो मकाम है जीरो पॉइंट का, जहाँ पे कल सुबह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स 10 बजे यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत उनको लीड करेंगे। उन्होंने कॉल दे दी है। इस्लामाबाद पिंडी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके अंदर शेर अफजल मरवत जो है वो अब इस्लामाबाद में जो उनके वर्कर्स हैं उनको उन्होंने कॉल दी है और यहाँ से वो इकट्ठे होकर फिर आगे डी चौक की तरफ जाएंगे। ये सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी की हद तक है। जहाँ तक मुल्क के दीगर हिस्सों से काफिलों के आने का ताल्लुक है तो उनको भी जाहिर है सबको पता है कि कौन सा रास्ता बंद है, कौन सा रास्ता खुला हुआ है, किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है। वो तैयारी पीटीआई ने अपनी तौर पर मुकम्मल कर ली है और ये अपना एक टारगेट रखा हुआ है कि इस्लामाबाद पहुंचना है। इस्लामाबाद कैसे पहुंचना है और कितने टाइम में पहुंचना है, इस टाइम ड्यूरेशन के हवाले से पीटीआई के जो लोगों से हमारी बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि इसमें 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं। तो इस वजह से ये जो इवेंट है ये 1 डे इवेंट नहीं है और ये 3 दिन 4 दिन तक भी इस्लामाबाद जो है वो इसी तरह की सूरत हाल कंटेनरों के घेरे में घेरा रहेगा। सो क्या होने जा रहा है, मैं इस वक्त हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद हैं जो इस सारे एहतजाज को भी, पीटीआई की एक्टिविटीज़ को भी कवर करते हैं। उमर साहब ऑफ कोर्स साथ मौजूद हैं, फैज़ान अशरफ साहब हैं, राय साकिब खरल साहब हैं, वसीम मलिक साहब हैं, अबरार वली हैं, असद चौधरी साहब हैं। तो सबसे बात करते हैं। सबके अपने अपने सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनके ज़रिए जो मालूमात हैं वो आप तक रखेंगे। लेकिन एहतजाज की तैयारी, उमर साहब मुख्तसरन आप बताएं कि आपकी जो लोगों से बात हुई है, हमने पिछली वीडियो के अंदर भी ये आगाह किया था स्ट्रेटजी के हवाले से। एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस भी एक दिन से पहले उन्होंने तैयारी के लिए मतलब वक्त देखा, वो आराम कर रहे हैं। पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही। सारे आप देख रहे हैं कि वैसे नॉर्मली ये होता है कि पहले से पुलिस पहुँच जाती है ऐसे मकामात पर एक खौफ फैलाने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने उनको कहा है आप जाएँ आराम करें। तो क्या ये पीटीआई वाले कल जब आएंगे तो ये लोग उनको रोक पाएंगे? ये जो कंटेनर्स रखे गए हैं ये रोक सकेंगे? आपने मुझे कहा मुख्तसरन, तो एहतजाज कल होगा। हुकूमत बड़ी परेशान है, इससे ज़्यादा मुख्तसर और नहीं हो सकता। बाकी रिजवाल साहब देखें, आप इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं। हम अभी भी बात कर रहे थे कि 24 से पहले जो एहतजाज हुए उसमें जो हुकूमत और इंतज़ामिया की तैयारियाँ थीं वो बड़ी मुख्तलिफ थी। अभी जो तैयारी तो उन्होंने मुकम्मल की हुई है, लेकिन कहीं ना वो जो मफाहमत और मतलब ये तमाम रास्ते बंद करने का जो कश्तियाँ जलाने वाला है ना, वो मुझे लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। बंद हैं तमाम जो रास्ते हैं, कंटेनर्स पहुँचाए गए हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जितने थ्रॉटल के साथ मोहसिन नकवी साहब ने जो इक़दामात किए थे उसमें लग ये रहा था कि शायद एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि उसी जगहों पर कंटेनर्स मौजूद हैं, लेकिन आमदोरफ्त भी जारी है, लोग आ जा रहे हैं। तो रास्ते खुले हुए हैं, तो क्या जो हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऑप्शन खुला रखा है, तो कोई अगर पीटीआई के लोगों की रिहाई कर देते हैं तो फिर ये मुलतवी हो जाएगा जलसा? देखिए, आप इसमें ना रऊफ हसन साहब का कल का एक प्रोग्राम, उसमें दिया हुआ बयान, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने बैठकर कहा जी हमारे मोहसिन नकवी से ऊपर मामलात हो रहे हैं, मोहसिन नकवी से ऊपर हमारी बातचीत हो रही है। तो अब अगर मोहसिन नकवी से ऊपर बात हो रही है तो इसका मतलब है कि जो इक़्तिदार वाले हैं, जो ताकत वाले हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। वो मुसलसल इनकार कर रहे हैं। आज जो एक सूरत हाल बनाने की कोशिश की गई और बाकायदा बनाया जाने की कि भाई यार वो बैरिस्टर गौहर की बात चल रही है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली इनकार भी कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा एक ही आपके साथ निगोसिएशन जो है वो हो सकती है। ये मामला कॉल ऑफ की तरफ तब जाएगा जब आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे। और उन्होंने साफ इनकार किया कि इमरान खान से मुलाकात तो मुतवक्के नहीं है। तो फिर उस पर बैरिस्टर गौहर ने भी उनको जवाब दिया जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार इमरान खान के पास है, उसने फ़ैसला किया और जब तक वो अपना फ़ैसला वापस या चेंज नहीं करते तब तक 24 नवंबर की कॉल एक्टिव है। लोग यहाँ पर उस कॉल पर पहुँचेंगे। और आप देख रहे हैं अभी ये जो खामोशी नज़र आ रही है ना, किसी भी बड़े हंगामे से पहले एक खामोशी जो है वो होती है। तो ये वही खामोशी मुझे लग रही है कि ये शहर इक़्तिदार अभी खामोश है, ठंडा है, लेकिन जो यहाँ का सियासी टेम्परेचर है वो आने वाले चंद घंटों में बहुत गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। सही है जी। राय साकिब खरल साहब, आप बारिश भी हो चुकी है
और मैं पंजाब से आया हूं। ठंड भी है। मैं पंजाब से इस्लामाबाद आया हूँ अभी नया नया। तो क्या पंजाब से आने वाले काफिले यहाँ ठंड ठहर ज़्यादा सकेंगे? लगती है। यार देखिए रिजवान भाई, इस दफ़ा कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमारे पास आई है, बड़ी प्रेपरेशन है। दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मल्टीपल टाइम्स कह चुकी, टाइम बहुत शॉर्ट मिला, इमरान खान साहब ने टाइम शॉर्ट दिया है, बट आई थिंक प्रेपरेशन काफ़ी ज़्यादा हैं। एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ आपके ब्लॉग में, कि पहले होता था अली बिन गंडापुर साहब होते थे फ्रंट फुट के ऊपर लीड कर रहे, ही वाज द स्टार। इस दफ़ा हो सकता है आपको और मुझे कल खालिद खुर्शीद खान साहब नजर आए फ्रंट फुट। अच्छा, हो सकता है हमें वो काफी अरसे से गायब थे, तैयारियों में मसरूफ थे, तो सरप्राइज दे सकते हैं। आईएसएफ की जिम्मेदारियां भी उनके पास है ना पाकिस्तान की। तो गिलगित बल्तिस्तान से काफ़ी सारे लोग पेशावर भी पहुंच चुके हुए हैं। मेरी इतला ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने पहले से ही मोबिलाइज करके आगे पहुंचा दिए हुए थे। हो सकता है कि पेशावर से जो मेन काफिला निकलेगा, मैं उसको अली बिन गंडापुर का काफिला अब नहीं कहूँगा, रीज़न कि उनके पास जिम्मेदारी नहीं है लीड करने की, तो उससे आगे खालिद खुर्शीद खान साहब का काफिला या आईएसएफ के नौजवान आपको नजर आए, जिसको गवर्नमेंट भी बहुत डिफरेंट रंग दे रही है। वो तो कह रही है जी हिट स्क्वाड बनाया हुआ है, फ्लां स्क्वाड बनाया हुआ है, तो हो सकता है नौजवानों का स्क्वाड हो जो आगे से रुकावटें हटाने के लिए और वो प्रॉपर तैयारियों के साथ हों। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हो सकती है। सेकंड एक चीज़ और है कि 2-4 हज़ार 5 हज़ार बंदा इस्लामाबाद में, नॉट पिंडी, 2-4 हज़ार 5 हज़ार बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से इस्लामाबाद पहुंचा चुकी हुई। अच्छा, अब वो बंदा कल शरीफ अल मरवत साहब की कॉल पे किस हद तक लब्बैक कहता है, क्योंकि यही स्पॉट है जहाँ पे शरीफ अल मरवत साहब ने कॉल दे रखी है, वो कहाँ तक लब्बैक कहता है। फिर कुछ रीजन ऐसे हैं इस्लामाबाद के और पिंडी के कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बड़ा डेडिकेटेड वर्कर है, और वो मैंने विटनेस खुद तब किया जब लियाकत बाग वाला प्रोटेस्ट था। किस तरह लोग वहाँ पे लड़ते रहे, सारा दिन लड़ते रहे, शेलिंग होती रही, किस तरह वहाँ पर वो आगे से मजामत करते रहे पुलिस के सामने। सो कल का दिन इंटरेस्टिंग डे होने जा रहा है, इसलिए कि गवर्नमेंट की तैयारी पूरी है, तहरीक इंसाफ की तैयारी एक दिन की नहीं लग रही। वो ज़रा प्रोलॉन्ग्ड मैटर लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, 2 दिन 4 दिन, हो सकता है 27 तारीख तक वो मामलात को लटकाते जाए। 27 तारीख मत भूलिएगा, 27 तारीख को इमरान खान साहब की जमानतें लगी हुई, और अगर 27 तारीख तक मामलात इंगेजमेंट के चलते रहे तो बड़ी खबर ये भी आ सकती है कि उधर से इमरान खान साहब की जमानत हो जाए, रिहाई हो जाए। यही जो प्रोटेस्ट है कि जहाँ पर वहीं पर रुक के इमरान खान साहब एक छोटा सा खिताब करें जेल के बाहर निकल कर। मुमकिनात में से ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो मुमकिनात में से एक सिनेरियो ये भी है कि इमरान खान साहब निकलें, कि डिटेल में बात बाद में करूँगा। आप लोगों ने एहतजाज किया मेरी रिहाई के लिए, कैदियों की रिहाई के लिए, 26वीं आईनी तरमीम के लिए, जमहूरियत की फतह के लिए, आप लोग जीत के घरों को वापस जाएं, बाकी बात बाद में होगी। मुमकिनात में से बिल्कुल मुस्ती मुमकिनात में से है कि जो 30 को ये केस लगा हुआ था, ये अब 27 को लग गया है। असद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 27 तो फिर पहले आ जाए, एक आधा दिन और पहले की कॉज लिस्ट भी आ रहे, 25-26 भी आ जाए। हो सकता है वो, एनीथिंग, पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है जी। अदालत को जज असद चौधरी साहब, यहाँ पे केस बनते हैं, जज को कहा जाता है जाओ जी अदालत जाके केस की समाअत करो, तो वो तो देखें हुकूमत के पास इख्तियार है, हुकूमत चाहे तो पे रोल के ऊपर जो है वो रिहाई कर सकती है। और इमरान खान साहब का देखें मुतालबा क्या है। इमरान खान ने कहा है कि मुझे ना रिहा करें, मैं अपनी रिहाई नहीं मांग रहा, आप जेस्चर दें, आप बताएं, पैगाम दें कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप बातचीत करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, डायलॉग होना चाहिए। तो फिर जो हमारे लोग कैद हैं पार्टी रहनुमा, उसमें एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, बल्कि उनके हवाले से तो ये भी खबर आ रही थी कुछ देर पहले, पता नहीं किस हद तक वो ठीक है, मुस्तरद है, कि उनको शौकत खानम शायद शिफ्ट किया गया है, तबीयत उनकी जो है वो बिगड़ चुकी है। अच्छा, एक खबर, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 11-11:15 बजे, तो एक जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त वो ये आ रही है कि दोबारा से वो खबर आना शुरू हो गई हुई है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं, और किसी बड़े लेवल के ऊपर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो हैं वो भी इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। ज़ाहिर है चौधरी साहब जो है आपको पता है वो खुल के बात कर रहे होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और आज रात ये फैसला हो जाएगा कि बात बनती है, खान साहब को पैरोल के ऊपर रिहा किया जाता है या फिर जो इस एहतजाज के इफेक्ट्स होंगे पोस्ट प्रोटेस्ट जो ज़ाहिर है इसके असरात आएंगे, उसको देख के फैसला किया जाता है। सही है। अच्छा, ये चीज़ तो तय है कि जो एहतजाज है वो सिर्फ उसी सूरत मुअख्खर हो सकता है कि अगर रिहाई हो जाएगी, वो इमरान खान की रिहाई हो या जो उन्होंने कैदियों की रिहाई की बात की है। अदरवाइज पीटीआई इस बात पे जोर दे रही है और अपने लोगों को, जैसे उमर जट साहब अभी बता रहे थे कि उन्होंने अपने यूनियन काउंसिल के लेवल तक लोगों को प्लान दे दिया है कि कल आपने निकलना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो उसी सूरत हो सकता है कि खुद इमरान खान बाहर निकल के आके इसको रोक ले। ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछली मरतबा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी तो अली अमीन गंडापुर वाज द मैन जिसने फैसला करना था कि हमने जाना है नहीं जाना। उन्होंने, आपको याद है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच के पैगाम भेज दिया था कि सब लोग वापस केपी के रवाना हो जाएं। इस दफा अली अमीन गंडापुर वो शख्स नहीं है जिन्होंने बताना है, बल्कि इस दफा मामला जो है वो पार्टी के हाथ में आगे हुए हैं। ऐन मुमकिन है
कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर कहें भी कि चलें जी अब हमें वापस जाना है, तो जो लोग आ रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन आ रहा है, शायद वो वापस नहीं जाएगा। और इससे भी ज़्यादा देखें खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, जो वहाँ से काफिले बलोचिस्तान से लोग पहुँच चुके हुए हैं, तो लोग पार्टी कारकुनान जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, अगर लेट्स सपोज वो कह देते हैं कि जी नहीं जाना, तो एक ही ऑप्शन होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस्तीफा दें कि मेरे वसों बाहर है, मैनू छुट्टी दो, आप एहतजाज कर लें। ऐसा ही है जी, अली अमीन गंडापुर साहब के पास ऑप्शंस कम है और उनको फैसला करना है कि वो किस तरफ हैं। एक तरफ उनको रहना पड़ेगा। बहरहाल ये अब तक रात गए की मालूम पास रह लेंगे, रहना पड़ेगा, रह लेंगे, मुश्किल है। सो यहाँ अभी कल सुबह से माहौल बनना शुरू हो जाएगा। जो भी यहाँ पे वाक़यात होंगे, मनाजिर होंगे, हम लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो मरकज़ी काफ़िले हैं वहाँ जाके उन काफ़िलों के हवाले से भी आपको आगाह करते रहें। 3 के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ रहिएगा। कोई आपने मुख्तसर, बस मुख्तसर, ख़त्म। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।